हाय फ्रेंड, मैं आज जो क्वेश्चन ले आया हूँ वो अपील के बारे में है कि व्हाट इज़ अपील। और ये मैं इसका लाभ भी ले आया हूँ। 1992 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 241 इसमें ये डिस्कशन है। और अपील का जो हमारे पास है कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, वो हमारा सीपीसी सेक्शन 96 सीपीसी इसके तहत अपील होती है। और इसके तीन सबसेक्शन है। नंबर एक, अपील फ्रॉम एवरी डिग्री। और नंबर दो, अपील फ्रॉम एक्स पार्टी। और नंबर थ्री को आ गया कि कंसेंट डिग्री जो होगी उसकी अपील नहीं होगी। अब इसका मैंने आपको पहले बताया था कि सीपीसी में एक सेक्शन दिए हुए हैं और दूसरे आर्डर्स दिए हुए हैं। अब सेक्शंस और आर्डर्स एक ही किताब में क्यों दिए हुए हैं? सेक्शन उसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल लॉ, जो लॉ को डिफाइन करता है, और वो पार्लियामेंट बनाती है और प्रोसीजर हम हाई कोर्ट बनाती है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं अगर सब्सटेंशियल लॉ को प्रोसीजर लॉ फॉलो करेगा। अगर इसमें हम सेक्शन 96 में करेंगे, मगर इसका जो आर्डर उसका जो प्रोसीजर है वो दूसरी में है। उस पहले मैं आपको समझाऊं व्हाट इज अपील। अपील क्या होती है उसकी मैं आपको वर्डिंग बताऊं। जो निचली कोर्ट ने जिसके खिलाफ डिक्री होती है, अपील होती है, उस डिक्री और जजमेंट का जो तसलसल है उसको हम अपील कहते हैं। और इंग्लिश में इसको अपील इज कंटिन्यूअस ऑफ सूट और प्रोसीडिंग। अब मैं बताऊं कि सीपीसी के किताब में कहीं भी अपील डिफाइन नहीं है, मगर उसका प्रोसीजर डिफाइन है कि कैसे अपील दाखिल करेंगे। और इस और जो प्रोसीजर है इसका, वो आर्डर 41 सीपीसी, और इस आर्डर के टोटल 73 रूल हैं टोटल। और इस आर्डर के तहत प्रोसीजर है कैसे अपील दाखिल होती है, कैसे नोटिस होता है, कैसे जो उस की सिक्योरिटी ली जाती है, या कैसे प्रोसीजर करता है। नंबर एक है अपीलेंट कोर्ट जो है वो नंबर रूल एक में फार्म ऑफ मेमोरेंडम होगा। और उसके बाद अपील कोर्ट को बड़े पावर हैं कि वो केस को रिमांड भी कर सकता है, वापस भेज सकता है जहां से फैसला हुआ था ट्रायल कोर्ट में। और वो डिटरमाइन कर सकता है केस सबसे रूल 24 के तहत वो फाइनली डिटरमाइन कर सकता है। और सेक्शन रूल 25 के तहत वो इशू भी फ्रेम कर सकता है, और वो इश्यूज को रेफर करेगा ट्रायल कोर्ट को। वो ट्रायल कोर्ट उसको रिफ्रेश डिसीजन दे सकती है उसको अपीलेंट कोर्ट। और रूल 27 में अपीलेंट कोर्ट एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है और केस फाइनली डिसाइड कर सकती है। तो मैं ये ले आया हूँ आज के अपील क्या है। और दूसरे में आपको दूसरे आर्डर में बताऊंगा कि अपील और रिवीजन में क्या फर्क है, और अपील और रिव्यू में क्या फर्क है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपील समझ में आ गई होगी, और इसका जो प्रोसीजर साइड है, जहाँ कैसे उसको डील करते हैं, अपीलेंट कोर्ट को जजमेंट कैसे अनाउंस करते हैं, कैसे सिग्नेचर करते हैं, इस सारे 37 रूल में ये प्रोसीजर दिया हुआ है
कि भाई नॉन प्रोसिक्यूशन में अगर डिसमिस हो जाए तो रीएडमिशन कैसे हो सकती है। ये सारे जो प्रोसीजर ऑर्डर 41 में दिए हुए हैं। तो ये मेरा आज का क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में